फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम अगर आप सख्त मिजाज सख्त दिल होते तो बेचारे आपके पास से बिखर जाते। अल्लाह ने ख़ास रहमत की है कि आप अपने ग़ुलामों के लिए नरम दिल हो गए। कायनात अर्ज़ी पर जितने भी मुस्लिह और जितने भी लीडर आए और बहुत सारे लोग अब भी इसका दावा करते हैं, कुछ ना कुछ तालीमात उन्होंने बयान की, कुछ ना कुछ उन्होंने तज़किरे किए अच्छी बातों के। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अखलाक़े हसना की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। यानी इससे ऊंची और इससे अच्छी बात कोई कर ही नहीं सकता जो रसूल कायनात ने बयान फरमाई है। यहाँ ख़त्म हो गए तमाम अखलाक के दायरे, कितने कोई बयान कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाह इंसानियत के लिए एक भरपूर और मामूर किरदार अदा फरमाया। कोई ऐसी चीज़ जो इंसानियत की कामयाबी के लिए बाकी हो उसे सरकार ने छोड़ा नहीं। सबसे पहले इंसान की फलाह के लिए, कामयाबी के लिए उसके अकीदे का ठीक होना बड़ा ज़रूरी होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकायद पर ख़ास तवज्जो इरशाद फरमाते थे, ख़ास तवज्जो। यहाँ तक कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ तो उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। आप ज़रा तवज्जो फरमाएं कि बाई द वे भी कोई बात हो जाए तो लोग अपने खाते में डाल लेते हैं। और जब से ये पीरी मुरीदी का रिवाज बड़ा गलत सा शुरू हुआ है तो लोगों ने इस तरह किया कि नफसियाती बोझ डाला जाता है। नफसियाती पीर साहब नाराज़ हो गए तो कहीं तेरी भैंस ही ना मर जाए, फलाना काम हो गया तो तेरा काम ही सारा तबाह हो। इतना ज़्यादा नफसियाती बोझ डाला जाता है कि लोग बेचारे उलझे हुए रहते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अकायद पर ख़ास तवज्जो फरमाते थे कि लोगों के नज़रियात पुख्ता रहें। सरकार के साहिबजादे का विसाल हो गया, उसी दिन सूरज को ग्रहण लग गया। कुछ लोगों की ज़ुबान से ये बात निकली कि चूँकि आज हुज़ूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के साहिबजादे का विसाल हुआ है इसलिए सूरज को ग्रहण हो गया। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा लोगों को मस्जिद में जमा फरमाया और जमा करके सरकार ने फरमाया ये सूरज के ग्रहण का किसी इंसान की मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत है, ये उसकी कुदरत है। जब सूरज ग्रहण लगे तो इस्तिग़फ़ार किया करो, अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी किया करो, इसका उस चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बाकायदा सरकार ने खुतबा दे के, ताकि किसी दिल में कोई इबहाम पैदा। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने मुबारका में बाज़ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि जितनी फुतूहात हो रही हैं ये हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से हो रही हैं। आपका इंतज़ाम माशाल्लाह मुकम्मल है जी, अब तो बात आगे चलने को है, बस सब ठीक है माशाल्लाह। अब आप हमें मौका दें ताकि हम कोई बात कर सकें आपके साथ। और आप बड़े प्यारे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़ा खूबसूरत बंदोबस्त है, अल्लाह आपको इसकी जज़ा अता फ़रमाए। और माशाल्लाह सब ठीक है। और तस्वीर का वैसे सवाब कोई नहीं दीन के अंदर। कभी किसी आलिम ने बताया कि एक फ़ोटो खींचो तो 10 नेकियां मिलती, तो इतना फ़र्ज़ काम तो नहीं है ना, जितना है बस ठीक है, ज़रूरत के लिए से उतना ही रखें। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। ये ना हो कि सारी महफ़िल पे तवज्जो ही फ़ोटो पे रह जाए और फ़ोटो ही बाकी बचे। मेहरबानी करें, अल्लाह आपको बेहतरीन जज़ा दे। आप मेरी बात पे तवज्जो फरमाइएगा। हज़रत उमर के ज़माने में बाज़ लोगों ने कहा कि जितनी फुतूहात हो रही हैं ये हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु की वजह से हो रही हैं। अल्लाह वालों की बरकत होती है। ख़ुद हदीस बुखारी में मौजूद है कि कोई सहाबी, कोई ताबी, कोई तबा ताबी भी जंग में जाएगा तो उनकी बरकत से अल्लाह फ़तह अता कर देगा। लेकिन दीन को इस पर बंद नहीं किया जा सकता। हम तो अहले मोहब्बत हैं, औलिया अल्लाह सूफिया किराम की ग़ुलामी के कायल, लेकिन अकायद और नज़रियात का निखरा होना और जो चीज़ जहाँ है उसका वहीं तक महदूद रहना, ये शरीयत इस्लामिया का तरीका है। दीन मोतदिल है ना, अफरात व तफरीद से बचाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद की वजह से फ़तह होती है तो जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कहा नहीं, फ़तह इसलिए होती है कि दीन सच्चा है, इस्लाम सच्चा है, कुरान सच्चा है, इसलिए फतूहात होती। लोगों ने कहा नहीं थी, जिस जंग में वो जाते हैं अल्लाह कामयाबी देता है। तो बाज़ लोग मशरूत करने लगे कामयाबियाँ हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ। हज़रत उमर फ़ारूक ने जनाब साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक रुका दिया। हालांकि
जिहाद बड़े नाजुक मोड़ पे था। कादसिया के उन इलाकों में जंग हो रही थी जहाँ बड़ी शिद्दत के साथ गाली किस्म के इस्लाम के दुश्मन रहते थे। आपने एक रुका दे के भेजा, फरमाया खालिद बिन वलीद से कहो कि आज के बाद तुम सिपा सालार नहीं हो। अगर एक मामूली सिपाही बन के लड़ना चाहो तो लड़ो, वरना वापस मदीने आ जाओ। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह होता है कि 2-3 ऊपर वाले लोगों को छोड़ के अगर नीचे वाला कोई आदमी ऊपर ला के बिठा दिया जाए तो वो जो पीछे वाले होते हैं वो रिज़ाइन कर जाते हैं। वो कहते हैं जो हमें सलूट मारा करता था उसको सलूट मारना हमारे बस की बात है, वो लोग छोड़ जाते हैं और तारीख यूं ही चलती है। हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास जनाब साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु वो पैगाम लेकर के पहुँचे। कहा अमीरुल मोमिनीन ने आपके नाम ये पैगाम दिया है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने रुका पढ़ा, ख़त पढ़ा तो उस पर लिखा था कि जनाब अगर आप एक मामूली सिपाही की हैसियत से लड़ना चाहें तो जिहाद में रहें, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप वापस आ जाएं। अब एक आदमी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो और उसे कोर कमांडर के दर्जे पे क्या बिल्कुल एक मामूली आप सिपाही कह दें, उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन तब होता है जब मकसूद कुछ और हो, और अगर मकसूद अल्लाह रसूल की रज़ा हो। जब वो ख़त पढ़ा गया तो लोग कहते हैं हमारा जहन ये था कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौरन मदीने चले जाएंगे, अब वो लड़ेंगे नहीं। लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद ने ख़त पढ़ा तो सैयदना साद बिन नबी वकास कहने लगे अब आपका इरादा क्या है? फरमाया ये आप कमान पकड़ें, सिपा सालार आप है। तो फरमाया आपका क्या फ़ैसला है? फरमाने लगे फ़ैसला कुछ भी नहीं, मैं एक मामूली सिपाही की हैसियत से मैदान में रहूँगा और मैं लड़ूंगा और मैं जिहाद करूँगा। इसलिए कि मैं जो जिहाद कर रहा था वो सिपा सालार होने की वजह से नहीं कर रहा था, मोहम्मद अरबी का ग़ुलाम होने की वजह से कर रहा था।